बालाजी सॉल्यूशंस इथेनॉल फैक्ट्री में साबुत धान के ट्रक पहुंचने की शिकायत के बाद प्रशासन हरकत में तो आया और टीम के द्वारा फैक्ट्री में छापा मारा गया। प्रशासन को जानकारी मिली थी कि इथेनॉल फैक्ट्री में बड़ी संख्या में धान और चावल से भरे ट्रक पहुंच रहे हैं, जबकि नियमों के अनुसार इथेनॉल उत्पादन के लिए नीलामी में केवल खराब धान या मक्का की खरीद फरोख्त ही की जा सकती है। इस शिकायत के बाद एसडीएम और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे मामले को और संदिग्ध बना दिया। एसडीएम के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ एक टीम फैक्ट्री परिसर पहुंची। टीम के पहुंचते ही फैक्ट्री परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने फैक्ट्री में प्रवेश कर जांच करने की कोशिश की, लेकिन बताया जा रहा है कि फैक्ट्री प्रबंधन ने एसडीएम को भीतर प्रवेश करने से भी रोक दिया। यहां अहम बात यह है कि इथेनॉल फैक्ट्री में साबुत धान या खाने योग्य चावल का उपयोग नियमों के तहत सवालों के घेरे में आता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि मौके पर 28 ट्रक पाए जाने के बावजूद एसडीएम की टीम ने खुद जांच आगे बढ़ाने के बजाय फैक्ट्री प्रबंधन को ही जांच की जिम्मेदारी सौंप दी। प्रबंधन को निर्देश दिए गए कि वह खुद ही पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार करे और आवश्यक दस्तावेज प्रशासन को सौंपे। इसके अलावा चावल से भरे एक ट्रक को पुलिस द्वारा पकड़े जाने के बाद छोड़ दिया गया, जिसके चलते यह मामला और भी संदिग्ध बन गया है। वहीं संबंध में बरगी विधानसभा क्षेत्र के विधायक नीरज सिंह का कहना है कि यह गोरखधंधा काफी समय से चल रहा है। उन्होंने कई बार इसकी शिकायत भी की है। अगर इस मामले में सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो वे पूरे मामले को विधानसभा में भी उठाएंगे। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या सच्चाई सामने निकल कर आती है। बता किस तरह की कार्रवाई हुई है, क्या शिकायत मिली है और किस तरीके से अभी अधिकारियों ने इस पर कार्रवाई करी है सामने? नहीं, हमें तो यहाँ पे कल एसडीएम साहब आए थे और कुछ बता नहीं क्या कार्रवाई हुई है ना, ये जानकारी नहीं है हमें। तो सरकारी अनाज का दुरुपयोग यहाँ पे इथेनॉल के नाम पर किया जा रहा था, जिसकी पूरी वेबसाइट पर और पेज पर भी डली है खबर, और कल रात में भी कल से लगातार कार्रवाई चल रही है। अभी तक क्या पाया गया और इसमें अभी तक आप लोगों ने क्या क्या साक्ष्य उनके सामने दिए? उन्होंने हमसे एफसीआई को मांगा था आरओ, और आपने कितना माल लिया है एफसीआई से वो हमने उनको दे दिया एसडीएम साहब को। और हमारे यहाँ एक गवर्नमेंट की तरफ से अधिकृत कंपनी है कंफर्मिटी इंडिया लिमिटेड, उनके एक बंदे रहते हैं, उन्हीं की देख रेख में कितना चावल आया, कितना इथेनॉल बना, उनके ही बॉडी है। वहाँ पे एक आदमी यहाँ रहता है, हमेशा इंस्पेक्टर रहते हैं उनके। हमारे यहाँ सर कल किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन एसडीएम साहब और विधायक साहब को दी थी, जिसके ज़रिए वो जांच के लिए आए। हम एफसीआई से चावल लेते हैं जो कि एथेनॉल प्रोडक्ट के लिए, तो हमारे प्लांट में अभी हमने 1000 टन के लिए चावल के लिए रिक्वायरमेंट डाला था, जो कि एफसीआई रघुवीर से मिल से हमने करीब 400 टन माल भी उठाया। वो माल हमारे प्लांट में हम एथेनॉल के लिए लेके आए, लेकिन हमारे पास जगह नहीं होने की वजह से और ट्रांसपोर्टरों का काफ़ी दबाव होने की वजह से वो गाड़ियाँ हमने अपनी लोकेशन पर जगह पर अंदर प्लांट में खाली कराई। अभी इस समय सर्दी का टाइम होते हुए और इसको देखते हुए बोरियां हमने जो जूट बोरी आई वो बोरियां गीली हो रही थी और चावल हमारा गीला हो जाता है, तो आगे हमारे प्रोडक्ट में और मील में पिसने में बहुत दिक्कतें आती हैं, मशीनें ख़राब हो जाती हैं, एथेनॉल बनाने में बहुत दिक्कतें आती हैं, एंड स्टार्च कम हो जाता है और इन दिक्कतों की वजह से कंपनी को काफ़ी नुकसान होता है। इथेनॉल फैक्ट्री पे बेसिकली ये सूचना दी गई थी कि धान का उपयोग किया जा रहा है, तो उसका जांच कराया गया। धान वहाँ नहीं पाया गया, चावल पाया गया था। चावल उनको एफसीआई के माध्यम से चावल दिया जाता है जिसको इथेनॉल बनाने में यूज़ करते हैं। तो चूँकि उपार्जन का समय चल रहा है, धान का अवैध भंडारण, धान की अवैध ट्रांसपोर्टेशन, इस तरीके की जो भी सूचनाएं मिलती हैं उस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये भी शिकायत मिली थी जिस पे इसकी जाँच की गई थी।